हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसका गुणनफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब क्या करना है दोस्तों, इनका एलसीएम निकालना है। यदि आपको कोई पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त करो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, देखो 140 है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि देखो सबसे पहले इसको ना 2 बार से भाग देंगे। आपको तो भाग आता है, तो 2 बार से भाग देंगे इसको 140 को। तो जब 2 बार से इसको भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 1 जीरो तो 0, तो भाग लगाए 2 बार से जब भागा दिया तो कितना हो गया, 70 बार आया। फिर देखो यहाँ पे ये फिर 2 बार से भाग लगे, चेक करना है आपको। तो 2 बार से भाग लगाते हैं, देखो लगता है तो 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 आता, तो इसमें 1 बच गया। तो आप क्या सोचो कि ये 1 इसका बगल में आ गया, तो ये कितना बच गया, 10 हो गया। तो 2 बार से भाग लगाओ कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 दूना 10। फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 35 है, 3 बार में लगेगा भागा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार में लगाएंगे। तो 5 का पहला पढ़ो कितना बार में 35 आता है, 5 सते 35। तो बस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, आप क्या लिख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे लिख पाओगे 140 बराबर क्या लिख पाओगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे और एक चीज़ आप लिख सकते हो किस तरह से, देखो यहाँ पे कितना है, 2 गो 2 है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2 का पावर 2 इस तरह से लिख सकते हो, गुना 5 है तो 5, गुना 7 है तो 7। कुछ इस तरह से आप लिख करके इसका आंसर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 है। ठीक है, इसको भी क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को गुणनखंड के रूप में हम लोग को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेंगे, 2 बार से देखो ये कटता है कि नहीं, 2 बार से देखो काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 उधर गया 16 हो गया, 8 दूना 16। आपको यदि ऐसा समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको भाग देके देखना है, 156 भागा 2 करना है। ठीक है, तो देखो 7 दूना 14, 1 बच गया, यहाँ पे 1 खत्म हो गया, 6, 8 दूना 16। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे 78, यही 78 हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 बार से लगाओ भाग, कितना बार में कटता है, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 के 2 पहाड़ा पढ़ो कितना बार में, 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, या 7 के बराबर। तो 3 बार में 3 दूना 6, तो हमारा कितना बच गया, 7 में से 6 गया 1, तो 1 इसके बगल में मानो कि यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया, ये 18 बन गया। तो 2 का पहाड़ा में कितना बार में 18 आता है, 9 बार में, 2 9 18। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 1 3, 3 3 9, और लगेगा और नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको दोस्तों, कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, जितना भी बाहर में है आप सभी को लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 156 बराबर इतना लिख सकते हो। तो इसको यदि आपको लिखना है अच्छा ढंग से तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 2 2 2 है ना, तो क्या लिखो, 2 का पावर 2 लिख दो, गुना 1 3 है तो 1 3 लिखो, 1 13 है तो 1 13 लिखो। तो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया कुछ इस तरह से। तो चलिए अब लास्ट जो है हमारा 3825, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा, 3825 है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आप देखो ये देखो इसके लास्ट में कितना है दोस्तों, 5 है। जिसके लास्ट में 5 रहता है तो वो तो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो एक बार 3 से भी चेक कर लेंगे, ये 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से देखो काटते हैं, कटता है क्या कि नहीं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर बच गया 2 22, 6 तिया 18 हो गया, नहीं 7 बार से करेगा, 7 तिया 21, 1 15, 5 बार से 15। तो ये 3 बार से हमारा क्या हो गया दोस्तों, कट गया। तो फिर देखें, फिर ये 3 बार से कटता है कि नहीं, देखते हैं, 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं 3 से। ठीक है, तो आप यदि नहीं पाओगे तो आप 3 से इस तरह से भाग दे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 तिया 12 आप लिख सकते हो। फिर क्या आएगा 7, तो कितना फिर यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 3 दूना 6, 1, फिर क्या लिखोगे, 5 उतरेगा तो 5 तिया 15। तो इस तरह से 425 आप लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखो 3 बार से लिखा, 3 चौक 12। ठीक है,
अब यहाँ कितना है 7, तो 3 दूना 6, तो एक इससे बच जाएगा तो 15, 5 तिया 15। आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, आप भी इस तरह से स्पीड में बना पाओगे। तो ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, ये इसको 3 बार से काटेंगे तो ये 3 बार से हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 बार से काटेंगे। तो 5 बार से कितना हो जाएगा देखो, 8 बार से लेंगे 5 8 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितना बच गया दोस्तों, 2 25 हो गया, 5 5 25। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सिंपली भागा दे करके आप बना सकते हो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 5 बार से फिर एलसीएम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 85। तो बस इतना हो गया। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा देखो, इसका गुणनखंड होगा 1 2, 2 को 3 है तो आपको 2 को 3 लिख देना है, गुना 2 को 5 है, 2 को 5 लिख देना है, और 1 को 17 है तो अब 1 को 17 लिख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 को 3 है तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर लिख दो इस तरह से, 2 को 5 है तो 5 का पावर 2 को लिख दो, और यहाँ कितना है 17 है तो 17। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।